नमस्कार। कायाकल्प योगधाम की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। जोड़ों में जब किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन आने लगती है, जिसका मुख्य कारण है औषधियों का अधिक सेवन, तनाव, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन करना जिससे शरीर में एसिड बढ़ जाता है, बढ़ती आयु, मोटापा, निष्क्रियता, विटामिन डी व कैल्शियम की न्यूनता, अधिक समय तक बैठे रहने से, कब्ज रोग होने से, तेज़ बुखार या चिकनगुनिया से भी जोड़ों में दर्द होने लगता है। आज कुछ ऐसी क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जिससे हमारी प्रत्येक नस नाड़ी, प्रत्येक जॉइंट प्रभाव में आता है, जिससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। एड़ी पंजों को मिलाइए, पैरों की उंगलियों अंगूठों को सामने की ओर बेंड करें, पूरा दबाव बनाएं, खोलें, मोड़ें आगे की ओर, खोलें। लगातार इसी क्रिया का अभ्यास। आठ से 10 बार इसी क्रिया का अभ्यास करें, पूरा दबाव बनाकर रखें। अब दोनों पंजों को लाएं सामने की ओर, अपनी ओर, सामने सामने आए तब भी पूरा दबाव बनाकर रखें। कुशन रुकें, अपनी ओर लेकर आए, पूरा खिंचाव बनाएं अपनी ओर भी। लगातार इसी क्रिया का अभ्यास 8 से 10 बार तक इसी क्रिया का अभ्यास करेंगे। मध्य में अब दोनों पैरों को एक साथ ले जाएं दाईं ओर, दाएं पैर की छोटी उंगली आसन पर लगे, बाईं ओर, लगातार करते जाएं दाएं बाएं। मध्य में दोनों पाँवों में 1.25 फीट का फासला करें, दोनों पाँवों को अंदर की ओर मोड़ें, अंगूठों को आसन पर लगाने का प्रयास। कुशन रुके, बाहर की ओर, लगातार अंदर बाहर करेंगे। प्रयास करें घुटने आसन पर लगे रहें, घुटने आसन से न उठें। प्रत्येक क्रिया का अभ्यास 8 से 10 बार तक करें। मध्य में अब एड़ियों को यहीं स्थिर रखते हुए गोलाकार चक्र बनाएंगे। दोनों पाँवों से बड़ा सर्कल लगाने का प्रयास करें। विपरीत दिशा से मध्य में एड़ी पंजों को मिलाएं, एड़ियों को यहीं पर स्थिर रखते हुए घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे।
बारी बारी से एक को ऊपर एक को नीचे। शांत। दायां घुटना मोड़ें, एडी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीक लाने का प्रयास। घुटना बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर। बाएं पैर के पंजे को सामने खींच कर रखेंगे, बारी बारी से करते जाएंगे। शांत। एडी पंजों को मिला लें, दोनों घुटने एक साथ बेंड करें, सीधा करें। लगातार इसी क्रिया का अभ्यास। प्रयास करें घुटने टखने आपस में मिले रहें। अपने शरीर की क्षमता का भी अवश्य ध्यान रखें। प्रत्येक क्रिया का अभ्यास 8 से 10 बार तक करें, फिर धीरे धीरे इनका अभ्यास बढ़ाएं। दायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों को क्लैंप बनाकर जंघा के नीचे लगाएं। श्वास भरते हुए घुटने को सीधा करें, पंजों को अपनी ओर मोड़ लें, पूरा दबाव बनाएं, एड़ियां बाहर की ओर, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे क्वेश्चन रुकने का प्रयास करें। पंजे को सामने की ओर ताने, धीरे धीरे एड़ी को आसन पर ले आएं, बिल्कुल धीरे लाएंगे। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। ऊपर आने पर दोनों पंजों को अपनी ओर मोड़ें, पूरा दबाव बनाएं। पंजों को ताने सामने की ओर, धीरे धीरे एड़ी को आसन पर लगाएं। धीरे धीरे वापस विश्राम। बटरफ्लाई। एड़ी पंजों को मिलाएं, घुटनों को मोड़ते हुए पंजों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लेकर आएं। एड़ी तलवों को मिला लें, दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर घुटनों को ऊपर नीचे करते जाएंगे लगातार। कमर गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करें। हमारे सारे हिप जॉइंट्स प्रभाव में आते हुए ज़्यादा से ज़्यादा घुटनों को ऊपर लाने का प्रयास। नीचे आए तो आसन पर लगाने का प्रयास। एड़ियाँ आगे सरक जाएं तो उन्हें अपनी ओर कर लें। शांत विश्राम की अवस्था। ट्विस्टिंग। एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों हाथ जंघाओं पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं कमर से पीछे। दोनों हथेलियों के बीच में नासिका माथा लगाने का प्रयास। घुटनों को सीधा रखें, पंजों को सामने की ओर खींच कर रखें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए, श्वास भरते हुए बाईं ओर। चेंज। चेंज। मध्य में विश्राम की अवस्था। अब कुछ हाथों की क्रियाएं करेंगे। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठें अथवा सुखासन में बैठ जाएं। जो ऐसे ना बैठ सकते हों तो चेयर पर या बेड पर बैठकर भी इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों बाजू सामने, कंधों के समानांतर, कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथों की उंगलियों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। अब इमेजिन करें जैसे हमने बड़ी से बड़ी बॉल को पकड़ा हुआ हो। उंगलियों के पहले वाले जॉइंट्स को बेंड करें, पूरा प्रेशर बनाएं। आंखें बंद करके महसूस करें हाथ में बॉल को पकड़ा हुआ है, कस के पकड़ कर रखें।
धीरे धीरे दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए अपनी ओर लेकर आए। धीरे धीरे पूरा आगे आने तक बॉल को थ्रो कर दें। थ्रो द बॉल। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। पुनः दोनों बाजू सामने, कंधों के समानांतर, उंगलियों को खोलें। अब ऐसा महसूस करें उससे थोड़ी छोटी बॉल को पकड़ा है। सेकंड वाला जो जॉइंट है हमारी फिंगर्स का, उनको बैंड करें। कस के बैंड करके रखें। इमेजिन करें बॉल पकड़ी हुई है। पूरा दबाव बना के रखें, बॉल को गिराना नहीं है। धीरे धीरे कोहनियों को मोड़ते हुए हाथों को अपनी ओर लेकर आएं। पूरे झटके के साथ बॉल को फेंक दें। धीरे धीरे हाथ नीचे, विश्राम। पुनः बाजू लाएं सामने, कंधों के समानांतर, उंगलियों को खोलें। अब बैंड करें। ऐसा महसूस करें टेनिस की बॉल को पकड़ा हुआ है। तीसरे वाले जॉइंट्स को बैंड करें। छोटी सी बॉल को पकड़ा आपने, इस प्रभाव को, खिंचाव को महसूस करें। कोहनियाँ मोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ओर लेकर आए। बॉल्स को थ्रो कर दें। धीरे धीरे हाथ नीचे, विश्राम। प्रत्येक क्रिया का अभ्यास कम से कम 5 बार तक करें। दोनों बाजू सामने, कंधों के समानांतर, अंगूठा अंदर लाते हुए मुट्ठियां बंद करें। पूरा दबाव बनाएं। खोलें, दूर से दूर फैलाएं, बंद करें। लगातार इसी क्रिया का अभ्यास 8 से 10 बार तक मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। शांत। धीरे धीरे हाथ नीचे, विश्राम। दोनों बाजू सामने, कंधों के समानांतर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर करें। अब पहले उंगलियों को मोड़ें, पूरा दबाव बनाएं, अंगूठों से साइड से प्रेस करें। पूरा दबाव बनाकर रखें। नाखून आपकी हथेली पर गड़ते हुए, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी प्रभाव में आते हुए। खोलें, दूर से दूर फैलाएं, पुनः बंद करें। लगातार करते जाएं। हाथों को खोलेंगे तो उंगलियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे नीचे की ओर। बंद करेंगे तो इतना दबाव बनाएं कि नाखून गड़ जाए आपकी हथेली पर। लगातार 8 से 10 बार इसी क्रिया का अभ्यास। फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास बढ़ाएं। 50 बार तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। मुट्ठियाँ बंद करें, अंगूठा अंदर की ओर ले आए, कलाइयों से गोलाकार चक्र में घुमाएंगे। केवल कलाइयों से घुमाएंगे। बाजुओं को स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। विपरीत दिशा से शांत। धीरे धीरे वापस, विश्राम। दोनों बाजू सामने, कंधों के समानांतर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए उंगलियों को लाएं कंधों पर। श्वास छोड़ते हुए सामने। लगातार इसी क्रिया का अभ्यास। दोनों उंगलियों को कंधों पर लगाकर रखेंगे। कोहनियों को साइड में ले आएं। हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। दोनों बाजू बिल्कुल सीधे कर दें। वापस उंगलियां कंधों पर, ऊपर, नीचे। अब साइड में खोलें हाथों को।
कोहनियों को सीधा खींचकर रखें, उंगलियों अंगूठों को मिलाकर रखें। वापस कंधों पर, साइड में, धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे हाथों को। विश्राम की अवस्था। दोनों बाजू सामने, कंधों के समानांतर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए उंगलियों को लाएं कंधों पर, सामने से कोहनियों को मिला लें। अब बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे कोहनियों से। धीरे धीरे, पहले क्लॉकवाइज, फ्रोजन शोल्डर से राहत मिलती हुई सामने की ओर मिलाएं। अब यहीं से विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बड़े से बड़ा सर्कल लगाने का प्रयास करेंगे। उंगली अंगूठों को कंधों पर लगाकर रखेंगे। शांत, हाथ नीचे, विश्राम की अवस्था। इन छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से हमारे सभी जॉइंट्स प्रभाव में आते हुए सभी जोड़ों के दर्द से राहत मिलती हुई। ठंडा भोजन, बासी भोजन, फास्ट फूड, नमक, दालें व दूध का सेवन कम करें। प्रतिदिन इन क्रियाओं का अभ्यास करें। धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इनके अभ्यास को बढ़ाएं। इन क्रियाओं से पहले डायनेमिक ब्रीदिंग का अभ्यास कर लें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।